बड़ी सोच का बड़ा जादू, और ये एक दिन होकर रहेगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक अनंत दौड़ में फंस गए हैं, जहां हर सुबह आप उठते तो हैं बड़े मोटिवेशन के साथ, लेकिन शाम होते होते वही पुराने पैटर्न आपको घेर लेता है। वह ड्रीम जॉब, वो फिल्टर बॉडी, वही पीसफुल माइंड, सब बस एक विशफुल थिंकिंग बनकर रह जाता है। आप जानते हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो आग है, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस जाल से निकलने का एक रास्ता है, एक ऐसी शक्ति जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है, एक ऐसा मास्टर की जो हर उस ताले को खोल सकती है जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने से रोक रहा है। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने हर कमिटमेंट को पूरा कर पाएं, जहां आपकी विल पावर अटल हो और जहां आप अपनी डेस्टिनी के खुद आर्किटेक्ट हो। यह कोई जादू नहीं, यह कोई मिथ नहीं है, यह एक सुपर पावर है जो हम सबके अंदर मौजूद है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। आज हम जिस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर निकलने वाले हैं, जिसकी ब्लूप्रिंट एक ऐसे व्यक्ति ने तैयार की है जिसने अनुशासन की गहराइयों को समझा है और उसे सरल शब्दों में हम तक पहुंचाया है। मैं बात कर रहा हूं शेल्डन होय की शानदार किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड की। यह सिर्फ एक किताब नहीं है दोस्तों, यह एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक मेंटर है जो आपको बताएगा कि कैसे आप अपने जीवन में सस्टेनेबल डिसिप्लिन ला सकते हैं। शेल्डन होय ने इस किताब में हमें ऐसे टूल्स और इंसाइट्स दिए हैं जो हमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन, हमारी अपनी लैक ऑफ डिसिप्लिन से लड़ने में मदद करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अविश्वसनीय यात्रा पर मेरे साथ जुड़िए। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम। शेल्डन होय अपनी किताब की शुरुआत में ही हमें अनुशासन का असली मतलब समझाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है खुद को किसी पिंजरे में बंद कर लेना, अपनी फ्रीडम को त्याग देना, लेकिन शेल्डन होय हमें बताते हैं कि असल में डिसिप्लिन इज नॉट रिस्ट्रिक्शन, इट्स अ लिबरेशन। सोचिए, एक नदी है, अगर नदी अपनी धारा में बहती है तो वह समंदर तक पहुंचती है, लेकिन अगर वह अपनी राह भटक जाए तो वह दलदल बन जाती है। हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम अपनी ट्रू पोटेंशियल की ओर बढ़ते हैं, हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन जब हम अनुशासनहीन होते हैं तो हम एक कैओटिक मेस बन जाते हैं, जहां हर दिन बस रिग्रेट और अनफिल्ड डिजायर का ढेर होता है। शेल्डन होय इस बात पर जोर देते हैं कि अनुशासन कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक चॉइस है। यह शॉर्ट टर्म पेन को स्वीकार करना है ताकि आप लॉन्ग टर्म गेन पा सके। एक एथलीट जब हर रोज घंटों पसीना बहाता है तो वह खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा होता, वह खुद को अपने ओलंपिक ड्रीम के लिए तैयार कर रहा होता है। वह उस दर्द को सहता है क्योंकि वह जानता है कि एक दिन यही दर्द उसे गोल्ड मेडल पहनाएगा। अब सवाल यह है कि चॉइस कैसे करें, कैसे हम उस शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को छोड़कर लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट की ओर बढ़ें। शेल्डन होय हमें कहते हैं कि इसके लिए आपको अपने वाई को समझना होगा। आपका अनलिमिटेड गोल क्या है? आप अनुशासित क्यों होना चाहते हैं? क्या आप एक बेहतर पेरेंट बनना चाहते हैं? क्या आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? या क्या आप बस एक शांत और मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं? जैसे एक छोटे बच्चे को जब आप कहते हैं कि अगर वह आज अपना होमवर्क पूरा करेगा तो कल उसे खेलने जाने को मिलेगा। बच्चे को खेलने की ग्रेटिफिकेशन चाहिए, लेकिन उसे पता है कि पहले होमवर्क करना जरूरी है। यह एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन यह डिसिप्लिन की पूरी कहानी बयां करता है। शेल्डन होय कहते हैं कि हमारा वाई जितना बड़ा और स्पष्ट होगा, उतना ही आसानी से हम अनुशासित रह पाएंगे। अनुशासन स्वतंत्रता का नींव है। अपने क्यों को समझे, उसे अपने ड्राइविंग फोर्स बनाएं। चैप्टर 2,
द पावर ऑफ हैबिट्स, बिल्डिंग योर एटॉमिक सक्सेस सिस्टम। शेल्डन होय हमें दूसरे चैप्टर में हैबिट्स की अद्भुत शक्ति से परिचय कराते हैं। हम सब जानते हैं कि आदतें क्या होती है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ही उनकी असली ताकत को समझते हैं। शेल्डन होय बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी का 80% हिस्सा हमारी आदतों से चलता है। हम क्या खाते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे सोचते हैं, यह सब हमारी आदतों का नतीजा है। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आप ऑटोमेटिकली सफलता की ओर बढ़ेंगे। अगर आपकी आदतें बुरी हैं तो आप ऑटोमेटिकली असफलता की ओर धकेले दिए जाएंगे। शेल्डन होय इसे ऑटोमेटिक सक्सेस सिस्टम कहते हैं। वह एक एनालॉजी देते हैं। सोचिए, एक बड़ी सी चट्टान है। अगर आप उस चट्टान को एक बार में हिलाने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे और हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप हर दिन एक छोटा सा हैमर लेकर उस पर वार करें तो एक दिन वो चट्टान टूट जाएगी। यही है आदतों की शक्ति। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन लीड टू मैसिव रिजल्ट। हम में से कितने लोग न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बनाते हैं और फिर एक हफ्ते बाद ही उन्हें भूल जाते हैं? क्यों? क्योंकि हम बिग चेंजेस एक साथ लाना चाहते हैं। शेल्डन होय का अप्रोच बिल्कुल अलग है। वह कहते हैं कि फोकस ऑन स्मॉल एटॉमिक हैबिट्स। वह 2 मिनट रूल की जिक्र करते हैं। अगर आप कोई नई आदत डालना चाहते हैं तो इसे इतना छोटा बना दें कि उसे पूरा करने में 2 मिनट से ज़्यादा न लगे। जैसे अगर आप हर दिन किताब पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत में बस एक पन्ना पढ़ें। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो बस जिम क्लॉथ्स पहनकर 2 मिनट के लिए वॉक करें। शेल्डन होय का मानना है कि सबसे मुश्किल काम है स्टार्ट करना। एक बार जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो शेल्डन होय बताते हैं वह है हैबिट स्टैकिंग। अपनी नई आदतों को किसी पुराने अच्छी आदत के साथ जोड़ दें। जैसे अपनी सुबह की कॉफ़ी बनाने के बाद मैं 5 मिनट के लिए मेडिटेट करूँगा, या अपना डिनर करने के बाद मैं 10 मिनट के लिए किताब पढ़ूँगा। इससे आपकी नई आदत आपकी दिनचर्या का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। याद रखें, आपके जीवन की ब्रिक्स है। आप जैसे ईंट चुनेंगे वैसे ही आपकी इमारत बनेगी। आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, आप उन्हें बनने वाले आर्किटेक्ट हैं। शेल्डन होय हमें यह एम्पावरिंग मैसेज देते हैं। छोटी लगातार आदतों से एक मजबूत सक्सेस सिस्टम बनाएं। चैप्टर 3 ओवरकमिंग रेजिस्टेंस द इनर बैटल। शेल्डन होय इस चैप्टर में अनुशासन के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधा हमारे भीतर के रेजिस्टेंस पर बात करते हैं। यह वही आवाज़ है जो आपको कहती है आज नहीं कल करेंगे, अभी तो बहुत समय है, एक दिन की छुट्टी से क्या फ़र्क पड़ेगा। शेल्डन होय इसे इनविजिबल एनिमी कहते हैं जो हमारे गोल्स और ड्रीम के बीच खड़ा होता है। वह बताते हैं कि यह रेजिस्टेंस स्वाभाविक है। हमारा दिमाग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। किसी भी नई चीज़ को करने में या किसी पुरानी आदत को तोड़ने में हमारा दिमाग विरोध करता है। वह प्रोक्रास्टिनेशन की समस्या पर गहराई से बात करते हैं। शेल्डन होय का मानना है कि प्रोक्रास्टिनेशन आलस्य से ज़्यादा फियर का नतीजा है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ डिस्कम्फर्ट या फियर ऑफ अननोन। तो इस रेजिस्टेंस से कैसे निपटा जाए? शेल्डन होय कुछ पावरफुल स्ट्रैटेजी देते हैं। सबसे पहले वह ईट द फ्रॉग कंसेप्ट का जिक्र करते हैं। यह मार्क ट्वेन का मशहूर कोट है। अगर आपका काम एक मेढक खाना है तो उसे सुबह सबसे पहले खा ले। अगर आपको 2 मेढक खाने हैं तो सबसे पहले सबसे बड़े मेढक को खाएं। इसका मतलब है कि अपने दिन का सबसे मुश्किल या सबसे अप्रिय काम सबसे पहले निपटा ले। जब आप उसे पूरा कर लेते हैं तो बाकी का दिन आसान लगता है और आप एकम्प्लिशमेंट की भावना से भरे होते हैं। दूसरा स्ट्रेटजी जो शेल्डन होय सुझाते हैं वह है प्री कमिटमेंट। खुद को भविष्य में कोई काम करने के लिए पहले से ही कमिट कर दे। जैसे अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को बताएं कि आप उससे रोज़ सुबह जिम में मिलेंगे। अब आपके पास एक एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी है। या अपनी अलार्म क्लॉक को अपने बिस्तर से दूर रखें ताकि आपको उठने के लिए बिस्तर छोड़ना ही पड़े।
क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स पर कैसे काम करता है? शेल्डन हॉय हमें बताते हैं कि डोपामाइन हमारे रिवॉर्ड सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है। जब हम कोई काम पोस्टपोन करते हैं तो हमें उस क्षण में रिलीफ मिलता है और हमारा दिमाग इस रिलीफ को एक रिवॉर्ड के रूप में देखता है। यही कारण है कि प्रोक्रास्टिनेशन एक विशियस साइकिल बन जाता है। शेल्डन हॉय हमें सलाह देते हैं कि हम अपनी रिवार्ड्स को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। जब आप कोई मुश्किल काम पूरा करते हैं तो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दें। यह कोई मीठा ट्रीट हो सकता है, 10 मिनट का ब्रेक या अपनी पसंदीदा सॉन्ग सुनना। यह आपके दिमाग को सिखाएगा कि मुश्किल काम करने से अच्छा आउटकम मिलता है। चैप्टर 4 सेटिंग क्लियर गोल, योर नॉर्थ स्टार। शेल्डन हॉय चौथे चैप्टर में गोल सेटिंग के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अनुशासन की बात करें और गोल सेटिंग की बात ना करें, यह तो अधूरी बात होगी। शेल्डन हॉय कहते हैं कि आपके पास जितना स्पष्ट गोल होगा उतना ही आसानी से आप अनुशासित रह पाएंगे। आपका गोल आपके लिए एक नॉर्थ स्टार की तरह काम करता है जो आपको सही दिशा में दिखता है। वह मशहूर स्मार्ट गोल के फ्रेमवर्क का जिक्र करते हैं। एस फॉर स्पेसिफिक, आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं। मैं फिट होना चाहता हूँ, यह अस्पष्ट है। मैं अगले 3 महीने में 5 केजी वजन कम करना चाहता हूँ, यह स्पष्ट है। एम फॉर मेजरेबल, आप अपने लक्ष्य को माप सके। आप कैसे जानेंगे कि आपने उसे प्राप्त कर लिया है? ए फॉर अचीवेबल, आपका लक्ष्य यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। अवास्तविक लक्ष्य आपको हतोत्साहित करेगा। आर फॉर रिलेवेंट, आपका लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होना चाहिए। यह आपके जीवन के बड़े विजन से जुड़ा होना चाहिए। टी फॉर टाइम बाउंड, आपके लक्ष्य की एक निश्चित समय सीमा होना चाहिए। बिना समय सीमा के लक्ष्य बस एक ड्रीम बनकर रह जाता है। शेल्डन हॉय एक कहानी सुनाते हैं। एक जहाज है जो समंदर में निकला है। अगर उसके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई मैप नहीं है, तो बस वो भटकता रहेगा। लेकिन अगर उसके पास एक स्पष्ट डेस्टिनेशन है और एक डिटेल्ड मैप है तो वह चाहे कितना भी तूफान का सामना करे, वह अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। हमारे लक्ष्य भी उस डेस्टिनेशन की तरह ही है। हम में से कितने लोग बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के दिन गुजारते हैं? बस सुबह उठते हैं और दिन ढलता है। शेल्डन हॉय हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने जीवन की रेंज अपने हाथ में लें, अपने लक्ष्य को लिखें, उन्हें विजुलाइज करें, उन्हें अपने हर दिन का हिस्सा बनाएं। वह बैकवर्ड प्लानिंग की तकनीक पर भी काम करते हैं। अपने अंतिम लक्ष्य से शुरू करें और फिर पीछे की ओर काम करते हुए छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करें। जैसे अगर आपका लक्ष्य 1 साल में 1 किताब लिखना है तो आप सोचें कि हर महीने आपके कितने चैप्टर लिखने होंगे, हर हफ्ते कितने पेज और दिन में कितने शब्द। यह बड़े लक्ष्य को छोटे मैनेजेबल टास्क में तोड़ देता है। चैप्टर 5 इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग, शेपिंग योर सक्सेस जोन। शेल्डन हॉय इस चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर जोर देते हैं, आपका इन्वायरमेंट। वह कहते हैं कि आप कितने ही डिसिप्लिन होने की कोशिश कर लें, अगर आपका इन्वायरमेंट आपके खिलाफ है तो आप सफल नहीं हो सकते। योर इन्वायरमेंट विल ऑलवेज विन। सोचिए, अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं और आपके फ्रिज में सिर्फ जंक फूड पड़ा हुआ है तो आप कितने समय तक अपनी विल पावर पर भरोसा कर पाएंगे? अगर आप डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करना चाहते हैं और आपके आसपास हर तरह नोटिफिकेशन और क्लटर है तो आप कैसे फोकस्ड रह पाएंगे? शेल्डन हॉय हमें अपने इन्वायरमेंट को इस तरह से डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वह हमारे गोल्स को सपोर्ट करे। इसे वह एक सक्सेस जोन बनाना कहते हैं। वह कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट, अपनी कार्यस्थल को व्यवस्थित रखें, केवल वही चीज़ें रखें जिनकी आपको ज़रूरत है। क्लटर से क्लटर्ड माइंड होता है। अगर आप हेल्दी ईटिंग करना चाहते हैं तो अपने घर से सारा जंक फूड हटा दें। अपने जिम क्लॉथ्स को एक ऐसी जगह रखें जहां वे आपको हर सुबह दिखें। डिजिटल इन्वायरमेंट, अपने फ़ोन से उन ऐप्स को हटा दें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। नोटिफिकेशन बंद करें। शेल्डन हॉय इस बात पर जोर देते हैं कि डिजिटल दुनिया में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है।
सोशल इन्वायरमेंट, यह सबसे महत्वपूर्ण है। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका आप पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर आपके दोस्त आपको मोटिवेट करते हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो आप भी बेहतर बनेंगे। लेकिन अगर वे आपको नीचे खींचते हैं, आपको नकारात्मक बनाते हैं, तो आपको उनसे दूरी बनानी होगी। शेल्डन होय कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग अपने आसपास के संकेतों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है? शेल्डन होय हमें समझाते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट पे हर चीज़ एक क्यू होती है जो हमें कोई ख़ास बिहेवियर करने के लिए ट्रिगर करती है। अगर आपके डेस्क पर हमेशा एक किताब रखी रहती है तो आप उसे पढ़ने को अधिक संभावना रखते हैं। अगर आपका फ़ोन हमेशा आपके पास है तो आप उसे चेक करने की अधिक संभावना रखते हैं। चैप्टर 6, द रोल ऑफ सेल्फ कंपैशन, फॉरगिव योर स्लिप्स। शेल्डन होय इस चैप्टर में एक ऐसी बात करते हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, सेल्फ कंपैशन। हमें से बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासित होने का मतलब है खुद पर सख्त होना, खुद को कभी माफ़ ना करना जब हम फिसलते हैं। लेकिन शेल्डन होय हमें एक पैराडॉक्सिकल ट्रूथ बताते हैं, ट्रू डिसिप्लिन रिक्वायर्स सेल्फ कंपैशन। वह कहते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब फिसलते हैं। अगर आप एक दिन अपनी डाइट तोड़ देते हैं या अपना वर्कआउट छोड़ देते हैं तो खुद को कोसना शुरू मत कर दीजिए। यह आपको और हतोत्साहित करेगा और आपको अपनी गोल से दूर करेगा। शेल्डन होय एक महान इंसाइट देते हैं, वन स्लिप डजंट डिफाइन योर जर्नी। एक बार फिसलने का मतलब यह नहीं है कि पूरी यात्रा खत्म हो गई, इसका मतलब यह है कि आप इंसान हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना जल्दी उठते हैं और फिर से पटरी पर आते हैं। वह एक एनालॉजी देते हैं, एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, वह बार बार गिरता है। अगर हर बार गिरने पर उसका कोच उसे डांटे, उसे कहे कि वह बेकार है, तो बच्चा कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर कोच उसे प्यार से उठाता है, उसे फिर से कोशिश करने के लिए इनकरेज करता है, तो बच्चा जल्द ही साइकिल चलाने लगेगा। हम खुद के लिए वही कोच क्यों नहीं बन सकते? हम अक्सर दूसरों के प्रति ज़्यादा दयालु होते हैं लेकिन खुद के प्रति बहुत कठोर। शेल्डन होय हमें याद दिलाते हैं कि सेल्फ क्रिटिसिज्म से मोटिवेशन नहीं आता, सेल्फ कंपैशन से आता है। जब आप खुद के प्रति दयालु होते हैं तो आप गलतियों से सीखते हैं और आप खुद को फिर से प्रयास करने की अनुमति देते हैं। वह रीएवोल्यूशन की बात करते हैं। जब आप फिसलते हैं तो खुद को डांटने के बजाय एनालाइज करें कि क्या गलत हुआ, क्या आपका लक्ष्य अवास्तविक था, क्या आपके इन्वायरमेंट में कोई बाधा थी, क्या आप बहुत थके हुए थे। समस्या की जड़ तक पहुँचे और फिर एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ें। चैप्टर 7, द पावर ऑफ रूटीन्स, एंकरिंग योर डे। शेल्डन होय इस चैप्टर में रूटीन की शक्ति पर बात करते हैं। वह कहते हैं कि रूटीन्स आपके जीवन को एंकर करते हैं। जब आपके पास एक स्थापित रूटीन होता है तो आपको हर छोटी चीज़ के लिए विल पावर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। आपके काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं और आप अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों पर लगा सकते हैं जहां उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सोचिए, एक हवाई जहाज़ है, जब वह अपनी उड़ान भरता है तो उसे बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बार जब वो क्रूज एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है तो उसे कम एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि वह अपनी पाथ पर सेट हो चुका होता है। हमारी दिनचर्या भी कुछ ऐसी ही है। जब आप एक रूटीन स्थापित कर लेते हैं तो आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है, चीज़ें सहज लगने लगती है। शेल्डन होय सुबह की दिनचर्या और रात का दिनचर्या के महत्व पर विशेष जोर देते हैं। मॉर्निंग रूटीन, यह आपके पूरे दिन का टोन सेट करता है। अगर आपकी सुबह शांत और प्रोडक्टिव होता है तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। इसमें मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जर्नलिंग या रीडिंग जैसे चीज़ें शामिल हो सकती है। शेल्डन होय कहते हैं कि यह आपकी सेक्रेट टाइम है। नाइट रूटीन, यह आपको अगले दिन के लिए तैयार करता है। अच्छी नींद के लिए स्क्रीन टाइम से बचना, किताबें पढ़ना या ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना जैसे एलिमेंट्स इसमें शामिल हो सकता है। एक अच्छी रात की नींद अगले दिन के लिए डिसिप्लिन की नींव है।
क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। शेल्डन हॉय हमें बताते हैं कि जब हमारे पास एक रूटीन होता है तो हमारा दिमाग जानता है कि आगे क्या होने वाला है, जिससे एंजाइटी कम होती है और फोकस बढ़ता है। वह मिनी रूटीन्स बनाने की सलाह भी देते हैं। जैसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक छोटी रूटीन बनाएं। हर दिन लंच के बाद 30 मिनट तक मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। चैप्टर 8 ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस, द फीडबैक लूप। शेल्डन हॉय इस चैप्टर में प्रोग्रेस ट्रैकिंग के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं, और हर यात्रा में आपको यह जानने की ज़रूरत होती है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। ट्रैकिंग और प्रोग्रेस आपको फीडबैक लूप देता है। जब आप अपनी प्रगति को मापते हैं तो आप देखते हैं कि आप कितनी दूर आ गए हैं। यह आपको मोटिवेट करता है, यह आपको अकाउंटेबल रखता है और यह आपको अपनी स्ट्रेटजी को एडजस्ट करने की अनुमति देता है यदि वे काम नहीं कर रहे हैं। शेल्डन हॉय कुछ सरल तरीके बताते हैं जिससे आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। जर्नलिंग, हर दिन अपनी गतिविधियां, अपनी भावनाएं और अपने प्रगति को लिखें। यह आपको पैटर्न को पहचानने में मदद करेगा और आपको खुद को बेहतर तरीके से समझने का मौका देगा। हैबिट ट्रैकर, एक सिंपल कैलेंडर या ऐप का उपयोग करें जहां आप अपनी हर अच्छी आदत को पूरे करने पर एक मार्क देते हैं। शेल्डन हॉय कहते हैं कि डोंट ब्रेक द चेन। जब आप एक लंबी चेन ऑफ सक्सेस को देखते हैं तो आप उसे तोड़ना नहीं चाहते। मेजरेबल मैट्रिक्स, अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है तो हर हफ्ते या हर महीने अपना वजन मापें। अगर आपका लक्ष्य पैसे बचाना है तो अपने बैंक बैलेंस को ट्रैक करें। हम में से कितने लोग रिजल्ट को तुरंत देखना चाहते हैं। शेल्डन हॉय हमें याद दिलाते हैं कि प्रोग्रेस इज ऑफन स्लो एंड इंक्रीमेंटल। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ भी नहीं बदल रहा है, लेकिन जब आप अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं तो आप उन छोटे छोटे बदलावों को देख पाते हैं जो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाते हैं। वह कंपाउंडिंग इफेक्ट का उदाहरण देते हैं। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट हर दिन बढ़ती जाती है और एक दिन वह बहुत बड़ी बन जाती है। आपकी अनुशासित आदतें भी कुछ ऐसी ही हैं। हर दिन की छोटी सी एफर्ट समय के साथ एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अपनी प्रगति को देखकर आपको जो सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट मिलता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। वह आपको विश्वास दिलाता है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शेल्डन हॉय कहते हैं कि यह आपके सेल्फ बिलीव को मजबूत करता है। चैप्टर 9 द लॉन्ग गेम, डिसिप्लिन एज ए लाइफस्टाइल। शेल्डन हॉय इस चैप्टर में अनुशासन को एक लॉन्ग गेम के रूप में देखते हैं। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप एक बार हासिल कर लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। अनुशासन एक लाइफस्टाइल है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वह कहते हैं कि आपको यह समझना होगा कि हर दिन नए चैलेंजेस आएंगे, नई टेम्पटेशन आएगी। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जब आप स्ट्रगल करते हैं तो आपके पास उन स्ट्रगल से निपटने के लिए टूल्स माइंडसेट में होना चाहिए। शेल्डन हॉय पेशेंस और परसिस्टेंस के महत्व पर जोर देते हैं। रोम एक दिन में नहीं बना था और ना ही आपकी डिसिप्लिन सेल्फ एक दिन में बनेगी। इसके लिए समय, एफर्ट और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। वह एक एनालॉजी देते हैं, एक बगीचा है। अगर आप एक बार पौधे लगा दें और फिर उन्हें भूल जाएं तो वे सूख जाएंगे। आपको उन्हें रोज़ पानी देना होगा, उनकी देखभाल करनी होगी, वीड्स को हटानी होगी। आपका डिसिप्लिन का बगीचा भी कुछ ऐसा ही है। आपको इस लगातार नर्चर करना होगा। आपको जानना होगा कि हमारा दिमाग की प्लास्टिसिटी हमें लगातार बदलने की अनुमति देती है। शेल्डन हॉय हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। हर बार जब आप अनुशासित तरीके से काम करते हैं तो आप अपने दिमाग में एक नए न्यूरल पाथवे बनाते हैं जो डिसिप्लिन को आसान बनाते जाता है। शेल्डन हॉय ये भी कहते हैं कि डिसिप्लिन आपको रेजिलेंट बनाता है। जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं तो आपके पास उन्हें पार करने की ताकत होती है। आप सेटबैक से नहीं डरते क्योंकि आपको पता है कि आप उनसे उबर सकते हैं। या आपको एक स्ट्रॉन्गर, मोर कैपेबल इंडिविजुअल बनाता है। सोचिए, उस इंसान को जो आप बनना चाहते हैं वह अनुशासित है,
वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, वह शांत और कंटेंट है। शेल्डन होए हमें उस विजन को बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। हर दिन उस विजन को और एक छोटा सा कदम उठाएं। चैप्टर 10 लिविंग ए डिसिप्लिन लाइफ द अल्टीमेट रिवॉर्ड। शेल्डन होए अपनी किताब के अंतिम अध्याय में डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने के अल्टीमेट रिवॉर्ड्स पर बात करते हैं। वह कहते हैं कि अनुशासन सिर्फ लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह एक रिच, फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल लाइफ जीने के बारे में है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आपको मिलता है फ्रीडम, आपको उन आदतों से स्वतंत्रता मिलती है जो आपको पीछे खींच रही थी। पीस ऑफ माइंड, आप जानते हैं कि आप अपने जीवन के कंट्रोल में हैं। एंजाइटी और स्ट्रेस कम होते हैं। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स, जब आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं तो लोग आप पर बिलीव करते हैं, आप अपने रिश्तों में अधिक रिलायबल बनते हैं। हेल्थ एंड वेलबींग्स, आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं जिससे आप फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेहतर होता है। सेंस ऑफ पर्पस, आपको अपने जीवन में एक गहरा पर्पस और डायरेक्शन मिलता है। शेल्डन होए एक उदाहरण देते हैं। एक कलाकार जो अपने क्राफ्ट में अनुशासित होता है वह अंततः एक मास्टरपीस बनाता है। एक लेखक जो हर दिन लिखता है वह एक बेहतरीन किताब लिखता है। आपका जीवन आपकी मास्टरपीस है और अनुशासन वह टूल है जिससे आप उस स्क्रप्ट करते हैं। वह हमें यह भी याद दिलाते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब रिजिडिटी नहीं है, इसका मतलब है इंटेंशनल लिविंग। इसका मतलब है अपने मूल्यों के साथ अलाइन होकर जीना। शेल्डन होए हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपनी डिसिप्लिन जर्नी में जॉय खोजें। यह एक बोझ नहीं होना चाहिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया होना चाहिए जो आपको एम्पावर करे, जो आपको इवॉल्व करे। दोस्तों, हमने शेल्डन होए की अद्भुत किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड से जो कुछ भी सीखा है उसका सार यह है कि डिसिप्लिन्ड इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। यह एक ऐसा स्किल है जिसे हम सब सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह वो पावर है जो आपको अपने सपनों का जीवन बनने में मदद करेगा। यह वो करेज है जो आपको मुश्किलों का सामना करने की आदत देगा। यह वह सेल्फ बिलीव है जो आपको यह बताएगा कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शेल्डन होए ने हमें सिखाया कि डिसिप्लिन हमें बांधता नहीं बल्कि हमें आज़ाद करता है। यह हमें छोटी छोटी आदतों से बड़ी सफलताएं पाने का रास्ता दिखाता है। यह हमें अपने भीतर के रेजिस्टेंस से लड़ना सिखाता है और सबसे महत्वपूर्ण यह हमें खुद के प्रति दयालु होना भी सिखाता है। जब हम फिसलते हैं, याद रखिए आपकी असली शक्ति आपके फैसलों में है। आज से हर दिन एक अनुशासित चॉइस करें, एक छोटा सा कदम उठाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन मैजिकली बदलने लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और अगर शेल्डन होए के इनसाइट्स ने आपको प्रेरित किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इस मैसेज की ज़रूरत है, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपकी डिसिप्लिन जर्नी में सबसे बड़ी चुनौती क्या है और आप किस एक स्ट्रैटेजी को आज से ही अपनाना चाहेंगे। आइए मिलकर एक डिसिप्लिन कम्युनिटी बनाएं जहां हम एक दूसरे को प्रेरित करें, सपोर्ट करें और अपने बेहतरीन स्लेव्स बने। तब तक के लिए अनुशासित रहें और अपनी यात्रा का आनंद लें।